तुम सोच रहे होगे ना कि मैं कितना बोर आदमी हूँ। नहीं नहीं, हाँ तो मैं कह रहा था, एक दिन अचानक ही वो आई और कहा कि मुझे तलाक चाहिए। मैंने कहा क्या? मैं तो सख्ते में आ गया। कहने लगी तुम एक बोर इंसान हो, बल्कि तुम्हारे अंदर तो कोई जिंदा दिली ही नहीं, बल्कि तुम तो एक रोबोट की तरह हो जिसे हर काम अपने वक्त पर चाहिए। मैं तो उसकी बातों का जवाब ही नहीं दे सका, समझ ही नहीं पा रहा था कि मैं क्या कहूँ और कैसे समझाऊं उसे। तुम ही बताओ कि अब मैं क्या करूँ। लाइफ कोच तुम हो यासिर, हम क्या बताएं तुम्हें? अरे लाइफ कोच का इससे क्या ताल्लुक हुआ? मैं ये नहीं समझ पा रहा कि मैं अब क्या करूँ। वो तलाक चाहती है मुझसे। मैं इस वक्त बड़ी मुश्किल में हूँ। तुम समझ ही नहीं रही कि तुम्हें इस वक्त मेरी मदद करनी चाहिए और तुम। तलाक तुम्हारी बीवी ने मांगी है, मैंने नहीं मांगी। जाकर उसी से बात करो। अल्लाह तुम्हें हिदायत दे। कैसी संगदिल औरत हो तुम। अगर इंसान किसी के लिए कुछ नहीं कर सकता तो दोस्त समझते हुए उसके लिए दुआ तो कर सकता है क्या नहीं? उसी को बातें सुनाना शुरू कर दी। क्या उससे तुम्हारे वजन से कोई मसला नहीं, है? ना ही उसे मेरे वजन से कोई मसला है, ना मेरे पेट से। हाँ तो बस बात खत्म, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आमिर, ये हॉस्पिटल जितना तुम्हारा है उतना मेरा भी है, इसलिए जरूरी नहीं कि हर क्लाइंट तुम्हारे पास जाए। कोई बात नहीं, होता है। लोग सबसे बेहतरीन के ही पास जाते हैं। वाकई। चलता। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आप लोगों के लिए एक पैगाम है। अफसून ने कहा है कि इसके बाद सारे डॉक्टर्स की मीटिंग होगी। अफसून चाहती हैं या तुम चाहती हो? क्योंकि वो कहीं दिख नहीं रही। उसने मुझसे कहा था, मैं तो बस बता रही हूँ आप सबको। अगर उसे कुछ कहना है तो खुद आकर कह सकती है। मुझसे कुछ कहना है तो मेरे सामने आकर कहे। कहता है कि मैं खुद कहूँ उससे। हाँ बिल्कुल, ऐसा लगता है कि तुम भाग रही हो। वैसे वो ठीक ही कह रहा है। फेस मास्क देना। देती हूँ। हाँ तो सबील साहिबा, अब हम आपके चेहरे से इस केमिकल को साफ करेंगे। चेहरे से कील महासे सब साफ हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका, लेकिन ये सब मैं पहले भी आजमा चुकी हूँ। बेफिक्र रहें, अब आप मेरे पास 4 हफ्तों के बाद आइएगा, ठीक है? जी जी। गुड। मैं आमिर के पास जा रही हूँ, तुम यहीं पे रहना इनके साथ। ठीक है, लेकिन इस बार किस ना करना। मानूर, तुम्हारे अलावा मुझसे ऐसे और कोई बात नहीं कर सकता, जानती हो ना? हाँ हाँ पता है। क्या हम बात कर सकते हैं? एलिफ, जरा बाहर जाओगी तुम? काम के बाद सब डॉक्टर से बात करनी है मुझे तुम्हारे होते हुए। क्यों? कल के लिए सबसे माफी मांगनी है क्या तुम्हें? क्या? बिल्कुल नहीं। तो फिर जाकर सबके सामने मुझसे माफी मांगोगी? नहीं, और अगर तुमने मुझसे तो फिर मेरे पास बात करने को कुछ नहीं। शर्ट पहना। शर्ट? असिस्टेंट को तो बाहर भेज दिया है, तो शर्ट पहना। तुम मुझे अपनी असिस्टेंट समझ रहे हो क्या? मरीज मुंतजिर है, ये अच्छी बात नहीं होती। सिर्फ मरीज की वजह से ऐसा कर रही हूँ। जल्दी। यार ये क्या तरीका है अफसून? यार तुम कोई छोटी बच्ची हो क्या? उस औरत को वहां बुलाकर मैंने बहुत बड़ी गलती की थी। जानती हूँ, गलती हुई। और वो किस? वो भी गलती थी, बहुत बड़ी गलती। लेकिन तुम फिक्र बिल्कुल मत करना, दोबारा ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। वैसे भी रात गई बात गई। ये तो अच्छा है। अच्छा है? तुम्हें भी मुझसे माफी मांगनी चाहिए। मैंने कहा कि किस कर लूं और तुमने मुझे फौरन किस कर ली। इतनी फर्मा बरदारी? हाँ, मैं तो बस तुम्हें बचाने की कोशिश कर रही थी और कुछ नहीं। वो सब तुम्हारी गलती थी तो माफी बनती नहीं है मेरी।
क्योंकि मुतासिर मैं हुआ हूं। मैं अपनी जाती जिंदगी और काम दोनों अलग रखता हूं। ना मैं गलती करता हूं और ना ही धोखेबाज लोग पसंद हैं मुझे। मुझे भी अनापरस्त लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर अपनी अना पर आ जाऊं तो फिर चाहे कोई मेरे पैरों में क्यों ना पड़ जाए, माफ नहीं करती। समझ गए? अच्छा है, कम से कम हम दोनों में एक बात तो मुश्तरक है कि दोनों ही एक दूसरे को पसंद नहीं। तो फिर शाम को मुलाकात कर रहे हैं हम लोग। मुझे मसला नहीं, मगर पहले ये देखो कि मैं कैसे सर्जरी कर रहा हूं, समझ आई? शायद कि तुम भी कुछ सीख सको मुझसे। मास्क। जी डॉक्टर साहब, मैं मास्क पहना देती हूँ। वैसे भी हिफाजत बहुत जरूरी है। आप तैयार हैं? सर्जरी शुरू करें? शाबाश बेटा, चलो शुरू करते हैं। अफसून नाम है उसका। किसी गाजियानतिब नामी गांव की डॉक्टर है वो। क्या? वो डर्मेटोलॉजिस्ट है। हाँ, मुझे नहीं लगता कि उसने कभी बोटॉक्स पे भी काम किया होगा। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि इतने बड़े हॉस्पिटल में उसे लाने की आखिर जरूरत ही क्या है। और मजे की बात पता है क्या है? उसे हमारी बॉस बना दिया है। हम तो शॉक्ड हैं। मुझे लग रहा है तुम्हें कुछ गलतफहमी हो गई है। ये भी हो सकता है उसे वहाँ काम को सीखने के लिए भेजा हो, है ना? हो सकता है आपकी बात सही हो, मगर उसे देखकर तो बिल्कुल नहीं लगता कि यहाँ काम सीखने आई है। वो साफ लगता है हॉस्पिटल पे कब्जा करने आई है। यानी वो हमारी एक नहीं सुनती, बस अपनी चलाती है, किसी को खातिर में नहीं लाती। लगता है कि वो यहाँ आमिर का पत्ता साफ करने आई है। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम कह क्या रही हो? और आमिर को वहाँ से हटाना मुमकिन ही नहीं और हाँ, है। एक और बात, सबा साहबा, किसी और से तो नहीं कहा, पर आपको बताना ज्यादा जरूरी है। हाँ बोलो। कल रात अवार्ड की तकरीब में हाँ, मैंने देखा कि वो लड़की आमिर को किस कर रही थी। क्या? क्या तुम सच कह रही हो? ये झूठ है, अफवाह है। अफवाह नहीं है, क्योंकि मैंने उन्हें खुद देखा है। अरे यार, सबा साहबा, उसे आए अभी दिन कितने हुए हैं और उसने ये हरकतें करना शुरू कर दी है। मुझे तो ठीक नहीं लगा कुछ भी। यानी वो लड़की जो कोई भी है, उसका मकसद हॉस्पिटल और आमिर को हासिल करना है। बात सुनो, अब कुछ भी हो जाए तुम्हें उस लड़की पे नजर रखनी है, समझ आई? और हरगिज ये मत समझना कि मुझे उस लड़की से कुछ खतरा महसूस हो रहा है। मगर तुम्हारी ये सारी बातें सुनकर तो लग रहा है वो कोई आम लड़की नहीं है। यकीनन बात कुछ और है। वो पागल तो नहीं है? पागल भी और खतरनाक भी। वैसे भी मुझे क्लिनिक तो आना ही था, तो आज मैं आऊंगी और देख भी लूंगी उसे। हाँ, जरूर आइए। क्या पियोगी? बस कॉफी पिला दें। ठीक है, कॉफी लेकर आओ।